कि मेरे मसीहा ने यह साबित कर दिया कि हमें किस कदर घबराने की जरूरत है। वो जितना भी कहते रहे कि हमने घबराना नहीं है, लेकिन हमने उनकी बातों में नहीं आना। अवाम की तकदीर बदलने के लिए, अवाम की तकदीर, यही रुक जाइए, यही रुक जाइए, 1 मिनट जाती एजेंडा किया इधर उधर, लेकिन अमरीकी फौजी आकर के और यहां उसामा बिन लादेन का आमलेट बना के चले गए। सर कुछ कंफ्यूज आ रहा हूं मैं, आसिफ अली जरदारी साहब का कसूर नहीं था? देखिए जी, आपको ये भी याद होगा कि नेटो कन्वाई पे भी हमने 9 महीने पाबंदी लगाई थी। आपको ये भी याद होगा कि शमसी एयरबेस और शाहबाजी एयरबेस भी हमने सर वो सलाला हमले के बाद लगी थी, अल्लाह को माने, वो तो जनरल कियानी ने किया था, वो पाक फौज ने किया था। 9 फौजी जवानों की शहादतें हुई थी। अमेरिका के सामने कौन बोलेगा मासिवाय फौज के? एबटाबाद ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को मार के अमेरिकी फौजी चले गए। उस वक्त कोई इल्जाम अपने सर पे नहीं लेता। उस वक्त कोई नहीं कहता कि आसिफ अली जरदारी से पूछो। सारा इल्जाम आप दरवाजा नंबर 5 की तरफ करके और लिहाफ अपने मुंह पे ले लेते हैं। इमरान खान से अब जैसे बड़े फैसले वाकई किसी ने नहीं किए। किसमें ये जुर्रत है कि वो कश्मीर इंडिया के हवाले कर दी? पहले किसमें ये जुर्रत था कि वो स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई है उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही डाले, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान और उनके जो लीडर है उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं उससे पाकिस्तानी जो आवाम है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही है। दोस्तों आपको पता होगा कि इमरान खान जो लगातार हर मंच पर ये बोलता रहता है कि पाकिस्तान में तो महंगाई है ही नहीं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिस देश में जो महंगाई है वो 10 गुना 15 गुना हर चीजों पे बढ़ी है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह की बातें करे तो फिर उस देश के जो लोग हैं उनका तो गुस्सा होना लाजमी ही है। और इसीलिए जो ये एंकर एक बार फिर से इसका पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर जो गुस्सा है वो एक बार फिर से आया है, क्योंकि जो हमेशा से इमरान खान की लगातार स्पीचेज आती है, उनकी तरफ से बयान आते हैं, उससे देखकर यही लगता है कि इमरान खान को पता ही नहीं कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो क्या है और पाकिस्तानी जो आवाम है वो इमरान खान के बारे में क्या सोचती है। दोस्तों अभी तो इमरान खान को थोड़ा सा झटका तो लगा ही है, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान की पार्टी की हार हुई है उससे साफ पता चलता है कि जो पाकिस्तान के आवाम है उसका इमरान खान के प्रति कितना गुस्सा है, और इसीलिए उनकी बहुत बड़ी हार हुई है। और ये पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है, और इसीलिए इस वीडियो में भी इन्हीं से टॉपिकों में बात हो रही है। आखिरकार महंगाई जो है वो होते हुए इमरान खान ऐसी बयानें क्यों देता है। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान स्टील मिल्स, इन सब का सत्य या नहीं सवा सत्यानाश हुआ है इसी सरकार की नाक के ऐन नीचे। कैसे? समझने वाले बखूबी समझ सकते हैं। मिनी बजट ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। आटा, चीनी, दाल, चावल, गोश्त, फलाना ढिमकाना सब कुछ अवाम की पहुंच से महंगा हो गया है। लेकिन आप फवाद चौधरी को सुने तो दिल बाग बाग हो जाता है, रगों में खून खौलने लगता है। हम्माद अजहर को देखें तो आपकी, लेकिन खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। बाकायदा रंग बिरंगी झंडियां, मैं समझ रहा था शायद किसी मुल्क की आज़ादी का दिन है, फिर मुझे बताया गया कि आज साले 9 है। ऐसा कौन सा तीर तोप तलवार चला लिया मेरे सरकार ने कि साले 9 का जश्न मना रहे हैं, यहाँ खाने को रोटी नहीं है, और उसके बाद कह रहे हैं कि एशियन टाइगर बनाने वाले रियासत मदीना से कहाँ मैच कर पाएंगे। मैडम ये मैच कमबख्त नहीं तो मरवा दिया वो वर्ल्ड कप जो हमारे गले पड़ गया बुरी तरह से। क्या कहेंगी? अवामी कत्ल की जानिब एक और कदम उठाया है मेरे सरकार ने। इज्तिमाई क़िताल करवा करके एक दफ़ा मुल्क में छुट्टी का ऐलान न कर दे मैडम। मुझे बड़ी खुशी हुई नूरुल आरिफीन कि आपने बहुत बैलेंस्ड इंट्रो दिया है। आज आपने उन हुक्मरानों की भी क्लास ली है जो हमसे पहले यहाँ पे हुक्मरानी करके गए हैं, और अच्छा ऐसा है कि ये मैं हर हफ्ते करता हूं मैडम, लेकिन चूंकि इस दफा आपको फेस सेविंग का मौका मिल गया इसलिए आपकी तारीफ बजा है, लेकिन ये करता मैं हर दफा हूं। मेरी दोस्ती नून लीग और PTI और तहरीक इंसाफ और ये फलाना पीपल्स पार्टी है वो किसी से नहीं है जी। अब आप अपने बयान पे दोबारा डट जाइए। नहीं, मुझे बिल्कुल एहसास है कि आपको, आपके दिल में अगर दर्द है तो वो अवाम का है, और हमारे भी दिल में अगर दर्द है तो अवाम का ही है। अब ये मुझे बताएं कौन सी ऐसी हुकूमत है जो कि जानबूझ के पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी, जब तक के बहुत शदीद आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। तहरीक इंसाफ की नहीं पिछली मरतबा ओगरा ने कहा 10.5 रुपए पेट्रोलियम की कीमतें कम करो। सरकार ने साफ झांसा दिया 5 रुपए कम करके और हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी।
लेकिन जब बढ़ाना होता है तो फौरन इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंधे पे रख के और तोप चला देते हैं। जी मैडम। नूरुल आरिफीन, क्योंकि हमारा जो सिस्टम टैक्स का छोड़ के गए हैं ये पिछले लोग, वो 85% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे मुश्तमिल है। अगर ये लेवी और जो इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हर एक को, अमीर गरीब को बराबर का देना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली अगर इसको आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो आपका मुल्क जो है वो चल ही नहीं सकता है। क्योंकि ये जो आप तो गोया इसका मतलब ये है कि आप ये फरमा रही है कि ये मुल्क इस वक्त चल रहा है। आपके बयान से ये नतीजा करना चाहिए कि ये मुल्क इस वक्त चल रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट मैडम, इसी इंकशाफ के साथ थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा अगर आप वेट करें। चल रहे हैं आपके अभी उनको चलाते हैं थोड़ा सा और। मैडम आप मुझे न चलाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपको नया साल भी मुबारकबाद दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। अखुनजादा चट्टान साहब, सर मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? मेरी तरफ से आपको भी और पूरी कौम को भी नया साल मुबारक। अच्छा मैडम, गुड हो गया। अखुनजादा चट्टान साहब, सर आपकी धीमी धीमी मुस्कान ये बता रही है कि गोया मेरे फतवे से जुज़वी सही लेकिन इत्तेफाक आपको भी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ज़रिए हैंडसम सरकार ने अपनी तरजीहात का एक मरतबा फिर वाशगाफ अल्फाज में ऐलान फरमा दिया है, यानी कि हम शिद्दत से घबराने में लग जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको, सदीकुल फारूक साहब को, उजमा कारदार को और सारे पाकिस्तान की सारी दुनिया को, लोगों को नया साल मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल अमन व अमान का खुशी लेके आए और लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा बेहतरी आए सारी दुनिया में और कोविड का खात्मा हो। देखिए जी, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, वो ये कि आप मेहरबानी करके कभी भी दूसरे वज़ीर आज़मों का मुवाजना ये सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के साथ नहीं करें। मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि किसी की हुकूमत में भी शहद और दूध के नहरें नहीं बह रहे थे, लेकिन इस हुकूमत में जितना महंगाई है, इतना महंगाई किसी वज़ीर आज़म की हुकूमत में नहीं आई है इस कौम पे। इस हुकूमत में जितना करप्शन हुआ, इतना करप्शन किसी वज़ीर आज़म के दौर में नहीं हुआ है। इस हुकूमत में पाकिस्तान की जितनी सारी दुनिया में तनहा हो गया, इतना कभी तनहा नहीं हो चुका है। यानी नालायक और नाअहली के वो रिकॉर्ड है कि वो ना पहले किसी ने तोड़े हैं और ना आइंदा कोई तोड़ेंगे। पहले कोई इस तरह का वज़ीर आज़म नहीं आया है कि उन्होंने हर रोज कौम से झूठ बोला है। कैसी लगी ये फुलझड़ी? पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ रहा है और ये कहने वाला वक्त का इनकलाबी, वक्त का मसीहा खुद हमारा वजीर आज़म है। मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा, आपके ख्याल में वजीर आज़म का तकरीर नवीस, इसको कोई सख्त से सख्त सज़ा अगर दी जाए तो भी उसकी बदतरीन कारकर्दगी का मुआज़बा किया जा सकता है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, वज़ीर आज़म के नाम से बयान चल जाता है, घबराना नहीं है। बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ देने से वज़ीर आज़म खुद साफ इनकारी होते हैं, कहते हैं हम नहीं कर सकते, लेकिन आवाम ने घबराना नहीं है। रियासत मदीना की बात कर रहे होते हैं और यहाँ रियासत कूफा टाइप की एक सल्तनत में उनकी जो हुकूमत है उसमें उनकी नाक के नीचे आवाम पर कोड़ेबाजी हो रही है, संगबारी हो रही है, लेकिन वज़ीर आज़म टस से मस नहीं होते और ऊपर से कह रहे हैं मुल्क में खामोश इनकलाब आ रहा है। मैडम, उन दो एंकराने कराम के अलावा ये इनकलाब और कितने एंकरों को नजर आ रहा है जो इस वक्त आपके पेरोल पे, जिनके नाम में भी खान लगा हुआ है और आपकी सरकार का रास्ता जिन दोनों के शोध से होकर के गुजरता है, जिनको उनकी उजरत उस वक्त तक नहीं मिल जाती जब तक इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कह करके वो अपने प्रोग्राम का आगाज नहीं करते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद कह के अपने शो का इख्तिताम। नूरुल आरिफीन, पहले तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जो है उनका कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। वो जो बात करते हैं वो अपने उनकी मैडम रख लें, अपनी सोच है उसके मुताबिक मैडम रख लें, भंड बहुत हो रहे हैं। नहीं देखें, उनके मुंह से कोई जबरदस्ती कुछ निकलवा नहीं सकता है। और जब ये मीडिया स्पोक्स पर्सन की जब हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हमेशा जो नैरेटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर खुद सेट करते हैं और खुद बाकियों को बताते हैं कि भी इस तरह से आप। अच्छा, अगर उनको कोई बताए कि जो आप कहने जा रहे हैं इससे बम्बार्टमेंट उल्टी हम पे होगी तो वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये पूछना चाह रहा था मैं।
अगर उनको कोई अच्छी बात बताए तो मानने क्या? की सलाहियत रखते हैं। अगर उनकी रीजनिंग को वो अपील कर जाए और अगर वो लॉजिकल हो तो फिर जरूर मानते हैं। अच्छा, मतलब बादशाह लेकिन सलामत उनकी की अगर अपनी भी- फ्रीक्वेंसी अपनी मैच भी हो गई सोच तो है मानेंगे, जिसके मुताबिक वरना वो नहीं चल मानेंगे। रहे हैं। आप ये कह रही हैं तो फिर नवाज शरीफ को बुरा क्यों कहते थे? नहीं, इनकी देखें ना, प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उन्होंने अपनी कोई जायदादें तो बनानी नहीं है। मैडम थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि ये बात जो है ना ये बड़ी दिलचस्प है कि वजीर आजम का अपना कारोबार नहीं है। मेरा ख्याल है आपने वो क्लिप नहीं देखा अदनान सिद्दीकी का, जिसमें वो फरमाते हैं कि वजीर आजम का अपना कारोबार तो नहीं है और वो चाहते हैं कि दूसरों का भी ना रहे। कोई आसानी नहीं है, मुश्किल वक्त है, लेकिन घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो मजे कर रहे हैं वहां, आसानी लेके आता है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि वजीर आजम हैंडसम है, घबराना इसलिए नहीं है कि शुमाइला ब्यूटी क्रीम लगाते हैं या वो तो अल्लाह की देन है।